आशा बेटा आपने लगा कर लिए बर्तन सही जी सारे लगा दिए। चल अच्छा है। अभी वहाँ टेबल करेंगे ना तो रख देना। अभी एक पैकेट है हमारे पास और ना प्लेट्स का। जी क्या चलो ठीक है ओके फिर वो वाला आप यूज़ कर लेंगे। चलो अच्छा किया। गिलास काउंट किए हैं कितने हैं? नहीं लेकिन काफ़ी है सबके लिए। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे गुजरे आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है ना हम सबके बहुत अच्छे गुजरे हैं। और थोड़े से ही अब रोज़े रह गए हैं और ईद बिल्कुल माशाल्लाह से अब आने वाली है और सबको उसका भी इंतज़ार है, अब उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। खैर आज का जो मैं व्लॉग जो है वो मैं अपना कंटिन्यू करूँगी, जो कि मेरी माशाल्लाह से इफ्तार पार्टी थी। बहुत देर से मुझे इस दिन का इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना 2 साल के बाद ये दिन आया है और आज मेरे घर में माशाल्लाह से इफ्तार पार्टी हो रही है। तो व्लॉग तो मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले ही शेयर कर देना था, बट जो है ना इसकी वॉइस ओवर रह गया हुआ था, तो कुछ घर की मसरूफियात थी उस वजह से रह गया। तो मैंने बस आज जैसे मुझे टाइम मिला मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो है ना ये अच्छा सा जो पल थे ये शेयर करूं। तो सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी। आपको पता है मैंने एक दिन पहले ही सारा प्रेप कर लिया था, जो फूड रेडी करना था वो मैंने कर लिया हुआ था। और आज जो है ना बस जो सेम डे की चीज़ें हैं वो प्रेप कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ। मैक्सिकन सैलेड मैं बना रही हूँ। तो ये सबको ही बहुत पसंद है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है कि सैलेड को आपने बहुत बारीक बारीक चॉप करना होता है ताकि ये चम्मच के साथ भी आराम से आपकी खाने के साथ खाया जा सके। मुझे पर्सनली भी ये सैलेड बहुत पसंद है। एक तो इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, हर तरह की वेजिटेबल्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे ये पसंद है। तो इसके अंदर मैंने डाले हैं लेटस डाला है, रेड किडनी बीन डाले हैं मैंने, कॉर्न डाले हैं, इसमें अनार डाला है, खीरा डलेगा, रेडिश डलेगी, लाल मूली जो होती है वो डलेगी। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला था एप्पल। फ्रूट्स में मैंने एप्पल डाला था और अनार डाला था। एप्पल जो है वो मैंने दरअसल अभी नहीं डालूँगी, वो अब होता है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। जब मैं इसको सर्व करने से थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर एप्पल को भी जो है ना चॉप करके डाल दूँगी। और सबको कोशिश करनी है कि आपने क्यूब साइज़ में काटना, जिस शेप में आप अपना वो सैलेड कट करें उसी शेप में सारा कट करें। ऑनियन भी थोड़ा थोड़ा चॉप करके इसके अंदर डालें। तो जितने भी ज़्यादा आप इसके अंदर फ्रूट्स या सैलेड की चीज़ें डालेंगे उतना ही ये मज़ेदार बनता है। बस सिंपल सा होता है। इसके अंदर ड्रेसिंग आप कोई भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई इतना इसका ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर कोई ड्रेसिंग डालें भी। ये हाली सिंपल भी बहुत ही मज़ेदार लगता है क्योंकि इसके अंदर सारे फ्लेवर वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जो है ना फ्लेवर्स आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो इसके अंदर इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी बस स्प्रिंकल कर दें, या कोई भी आपके पास जिस तरह के हुमस होती है वो भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और कोई भी जो सैलेड की ड्रेसिंग होती है थोड़ी सी बस डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर अपने फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने सैलेड कट किया, इसको अच्छे से मैं अब रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। दूसरा काम जो था मेरा वो फ्रूट्स बना कट करना था। फ्रूट्स का प्लेटर मैं बना रही हूँ, मैं फ्रूट चाट नहीं बना रही, क्योंकि फ्रूट चाट का क्या होता है कि डेली आप खाते ही हो और इतना कुछ माशाल्लाह से इफ्तार में और खाने में होता है कि ना फ्रूट मैंने मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फ्रूट चाट इतनी नहीं खाई जाती जितना कि फ्रूट सिंपल फ्रूट लोग खाने के बाद इंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैंने हाल ही जो है ना फ्रूट्स ही रख रही हूँ कि खाने के बाद अक्सर लोगों को अच्छा लगता है हाल ही फ्रूट खाना जिसमें स्पाइस वगैरह या कोई मसाले मसूले ना डले हों। तो यहाँ पर मैं प्लेटर जो रेडी कर रही हूँ उसके अंदर मेलन ऐड कर रही हूँ। मैं ये वो फ्रूट ऐड करूँगी जो आपको ठंडी ठंडी फीलिंग्स दें और जो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेलन मंगवाया है और इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरीज मंगवाई हैं, पाइनएप्पल मंगवाया है, ऑरेंजेस हैं, और यही बस 4-5 फ्रूट है। मैं कीवी भी मंगवाया था, लेकिन कीवी जो है ना वो मुझे फ़िलहाल मिला नहीं था, तो मैंने अभी से 1-2 दुकानों पे उन्होंने चेक किया, मैंने कहा बाप इतना ना थके, तो इट्स ओके, कीवी के बगैर ही जो है ना काम चला लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं माशाल्लाह ये 4 फ्रूट है मैं कट करूँगी, इन सबको मैंने क्यूब साइज़ में कट करना है। और इन इन कामों के लिए ही जो था ना मेरा था कि मैं आज ये काम फिनिश करूँ और
बाकी काम जो मैंने इसलिए कल फिनिश कर दिए थे। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को भी वॉश करने का एक तरीका है, डेफिनेटली आप स्ट्रॉबेरी को इसी तरह वॉश करें, क्योंकि इसमें बहुत लगती नहीं है, खूबसूरत इतनी लग रही होती है कि इसमें कुछ गंद महसूस नहीं होता आपको, लेकिन इसमें काफ़ी गंद होता है। और इसको आपने ठंडा पानी लेकर उसके अंदर आप विनीगर डालें 2 टेबल स्पून डालकर, तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरी को आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए डिप करके रखें। अब 10 मिनट के बाद इसको मैं आप ठंडे पानी में से दोबारा धो लूँगी और काफ़ी इसमें से मिट्टी निकली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 दफ़ा आप इसको पानी से धो लें, क्योंकि हमने इसको विनीगर में डिप करके रखा था। तो अच्छे से इसको वॉश करने के बाद मैं स्ट्रॉबेरी कट कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं कर रही हूँ पाइनएप्पल कट। माशाल्लाह से बच्चे जो है ना वो भी सब उठ गए हुए हैं और टेबल को सेट करने में लगे हुए हैं, और माशाल्लाह फुल सपोर्ट है उनकी भी। और यहाँ पर मैंने आज आपको बताऊँ फर्स्ट टाइम पाइनएप्पल कट किया है। पाइनएप्पल हमेशा मेरे हबी कट करते हैं और आज वो नहीं थे, क्योंकि छुट्टी उनको नहीं मिली थी। मैंने सबकी छुट्टी का ख्याल रखा, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं मिल सकी थी, तो आज वो 4 बजे ऑफ करके घर आएंगे। तो इसीलिए उसके बाद जो है ना उन्होंने अपनी ड्यूटी मुझे बता दी थी कि मैं क्या करूँगा आकर। उन्होंने बारबेक्यू करना है, माशाल्लाह से वो खुद ही कर लेंगे फिर आकर। तो इसलिए बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो पूरी हेल्प साथ करवा रहे हैं। तो काफ़ी दिन से मैं उन्होंने कहा हुआ था अपनी छुट्टी का, लेकिन नहीं मिल सकी है, क्योंकि फिर आप बताइए यहाँ पर सब लोगों को इफ्तार पार्टीज़ में छुट्टी चाहिए होती है, ईद पे भी छुट्टी चाहिए होती है, तो फिर वो थोड़ा सा बैलेंस करके जो है ना छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे आप ईद पे छुट्टियाँ ले लें या फिर आप इफ्तार पार्टियों में छुट्टियाँ ले लें, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह चलें 4 बजे तक आ जाएंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, फिर मेहमान तो आपको तक लेट ही आते हैं, वो तो इफ्तार से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आना था। तो यहाँ पर मेरा पाइनएप्पल कट हो रहा है। मैं अपने पाइनएप्पल की स्किल दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कितने अच्छे से इसको कट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे कट हुआ। मैं हालांकि डर रही थी कि पता नहीं कैसे कट होगा मुझसे, लेकिन यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल भी कट कर लिए, स्ट्रॉबेरी के भी काट लिए थी, मेलन भी कट कर लिया था। ऑरेंजेस जो थे ना वो तहीरा कह रही थी मम्मा कि वो थोड़ी देर पहले कट कीजिएगा, अभी वो फिर ड्राई हो जाती है ऊपर से स्किन, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर तहीरा जो है यहाँ पर टेबल सेट कर रही है, जिसके अंदर जिस पे हमने खाना अपना लगाना है। और यहाँ पे आशा भी फुल साथ सपोर्ट कर रही है इफ्तार पार्टी का। उन्होंने अपना जो है ना यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और इसके अलावा बैकयार्ड तो मैंने आपको दिखा दिया था, कितना साफ़ सुथरा मैंने कर दिया था कल ही। और इस कॉर्नर पे हम लोग सोच रहे थे कि खाना लगा देंगे यहाँ पर, और किचन काउंटर पे मैंने सोची थी कि वहाँ पे मैं इफ़्तार की जो है ना सारी चीज़ें लगाऊंगी। और मेरा ख्याल था कि पहले हम इफ़्तार करवा लेंगे, नमाज के बाद फिर हम लोग जो है ना फिर हम लोग खाना सर्व करेंगे। यहाँ पर अब हमने तैयार किए हैं 2 प्लेटर इफ़्तार के लिए। इफ़्तार को खोलने के लिए 2 प्लेटर तैयार कर रहे हैं। एक प्लेटर के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने सिर्फ खजूरें रखी हैं डिफरेंट टाइप की, वो बना हुआ है चांद और सितारे वाला ट्रे है। और एक ट्रे है जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर हमने डिफरेंट स्नैक रखे हैं। अभी जो स्नैक मैं डाल रही हूँ ये खजूरें हैं इसके अंदर, और इसमें डिफरेंट टाइप के नट्स हैं, ओट्स हैं, उससे मिलाकर ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी किया हुआ है। और ये मुझे सेंड किया था पाम बाइट्स वालों ने, बहुत ही अच्छी कंपनी है इनकी। मैं अभी आपको खजूरें भी दिखाऊंगी। और ये जो प्लेटर है इसके अंदर हमने डाले हैं डिफरेंट टाइप के कुकीज़ और डिफरेंट टाइप के नट्स डाले हैं। कुकीज़ में मैंने डिफरेंट इसलिए रखे हैं कि वैरायटी हो जाती है, कुछ नमकीन है कुछ मीठे हैं। और अगर किसी को भी रोज़ा खोलने वक्त या बाद में चाहिए होगा तो एक अगर नहीं भी कोई यूज़ करेगा, लेकिन ये एक टेबल की समझ ले डेकोरेशन ही है। और ये जो चांद सितारे वाली प्लेट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर पाम बाइट्स की खजूरें पड़ी हुई हैं, और ये खजूरें जो हैं चॉकलेट की कोटिंग के साथ हैं। एनर्जी बॉल भी उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी खजूरों से बने हुए हैं। और यहाँ पर कुछ खजूरों के अंदर मैंने आलमंड डाल के भी रखे हैं, ताकि अगर कोई प्लेन खजूर लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो ये था हमारा माशाल्लाह से इफ्तार का जो खोलने के लिए जो मैंने 2 ट्रे प्रेप की हैं वो हैं। यहाँ इसके बाद हम लोगों ने बना ली थी दही बूंदी। अच्छा, दही पकौड़ियाँ मैं नहीं बना रही, जिसके अंदर आलू प्याज ये वो सब चीज़ें मैंने नहीं डाली। मैंने बिल्कुल सिंपल बूंदी रायता बनाया है, और इसके अंदर बस दही डाली है मैंने, चाट मसाला ऐड किया, और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने जो खजूर और इमली की चटनी मैंने बनाई थी ये मैं ड्रिजल कर रही हूँ। और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये खट्टी मीठी चटनी। और बस सिर्फ सिंपल आवे दही के अंदर सिर्फ चाट मसाला डालना है और बूंदी डाल देनी है, तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। पालक यहाँ पे माशाल्लाह मेरी रेडी है। ये ढकने को है कि इसका पता जब पालक बनाओ कितनी उसकी छींटें उड़ती हैं, तो पालक ढकना अभी मैं वॉश कर लूँगी। ये माशाल्लाह से रेडी हो गई है पालक। और यहाँ पर मेरी बिरयानी का मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था, ये है।
और मैं दिखाती हूँ आपको और क्या रेडी हुआ हुआ है। वहाँ पे मैंने पीछे जो है ना काट के रखनी है गार्निश के लिए अदरक और ग्रीन चिली। यहाँ पर यखनी को मैं कर रही हूँ गरम दोबारा, बस अभी पुलाव को मैंने दम लगाना है। और इधर जो है ना चिकन जो है मैंने निकाल के फिर से बाहर रखा है ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो, थोड़ा सा ठंडा कम हो, ताकि इसको मैं बारबेक्यू करूँ बाहर। इसको कवर कर देते हैं। और मैं काफ़ी हद तक टेबल सेट है। अभी चम्मच वगैरह जो निकाल लिए हैं थोड़े से। यहाँ प्लेटर में हम लोगों ने क्या रखना है, जो इफ्तार का सामान है, इफ्तार की चीज़ें रखनी है। यहाँ पे जो मेरी कढ़ाई बनी थी वो मैंने डाल दिया, बस इसको मैंने ऑन करना है। और यहाँ पे मैं डालूँगी अपना चिकन ताकि वो भी गर्म रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी हद तक सेटअप हो गया। और बाहर स्टोव को भी जो है ना क्लीन कर लिया था। बारबेक्यू स्टोव फर्स्ट टाइम है अब दिस जो है ना समर यूज़ करूँगी। लास्ट समर किया था, उसके बाद जो होता है ना कि इसको साफ़ करके रखना ज़रूरी होता है। स्नो सारा टाइम पड़ती रहती है। तो देखें ना इतना अच्छे से अभी ने साफ़ कर दिया है, माशाल्लाह से चमकने लग पड़ा। ऑयलिंग भी करके गए हैं अभी इसके अंदर। बस मैंने आराम से, अभी टाइम बहुत है, फ्रेश ही जब होगा इफ़्तार का टाइम उस वक़्त भी मैं उससे 1 घंटा पहले मैं जो है ना बारबेक्यू कर लूँगी। दूध मैंने वहाँ बना के पीछे 2 जग अभी रखे हैं, बड़े वाले जग हैं। और यहाँ पर जो है पेप्सी में लगा दी है, कोक भी थोड़ी लगा दूँगी क्योंकि सब डिफरेंट सबको डिफरेंट पसंद होती है ड्रिंक। 7 अप मैंने यहाँ ये रखी हैं और ताकि ये अच्छे ठंडी हो जाएं। आइस भी है, अभी मैं दूध में आइस नहीं डाली, तो अगर 7 अप इसलिए रखी है मैंने कि दूध में डालनी होगी तो उसमें डाल लेंगे अगर किसी ने डालनी होगी तो। लेकिन अब ये कि मैं अब नहीं डालती, पहले मैं डालती थी। और यहाँ पे मेरे जो है बूंदी तैयार है, मेरी दही बल्ले। और यहाँ मेरा सैलड रेडी है बिल्कुल। फ्रूट्स मैंने कट करके रखा हुआ है, पाइनएप्पल कट किया है यहाँ पर, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज और यहाँ पे मेलन सबसे मैंने अभी काटी हैं। और बस इसको जैसे ही मैं प्लेटर में लगाऊंगी, प्लेटर भी मैं दिखा देती हूँ आपको जो मैंने प्लेटर तैयार किया है। तो हाँ जी, ये रहा प्लेटर जिसमें फ्रूट्स रखेंगे। पाइनएप्पल को मैंने उसका ऊपर से जो उसका हेड है उतारा है, उसको वॉश करके मैंने फिर यहाँ पे रख दिया साइडों पे। यहाँ पे सारा फ्रूट अरेंज कर देंगे, इस तरह से अच्छा लगेगा। हल्का रखें जी 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 सही। मैं कहता हूं यार पूरा आ जाए, छूड़े ना गैस। नहीं होगा, कम होगा तो नहीं, इसके बाद मैं बढ़ा लूंगा ना अगले जी, बढ़ा लेना क्योंकि अब विंटर में बंद पड़ा रहा है ना, अंदाज़ा भी नहीं कितनी रह गई उसमें, गैस नज़र भी नहीं आती। अगर कुछ हुआ भी तो हम ओवन में रख देंगे वो जगह पूरी इंशाल्लाह। बड़ा सेटअप कर रहे हैं, वाह। ये अल्लाह ताला कबूल करे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये आपने रेंज बहुत अच्छा किया ना सारी चीज़ों को, ऐसे ऊपर से ऊपर। अब चूल्हा हल्का कर लें तो एकदम से जलने लग पड़ते हैं। सबसे लो क्योंकि हाँ जी सबसे लो, क्योंकि चारों बर्नर होना ना। 5:30 हो गए हैं और मैं तैयार होके आ गई हूँ। अभी मेरे 2 काम रहते हैं। मैंने बिरयानी के जो राइस बॉयल करने हैं उनकी लेयर लगानी है और पुलाव रेडी करना है। और जो है ना चावल मैं भिगो कर तैयार होने गई थी। अपने ड्रेस के बारे में बता दूं, ये मुझे एक पेज ने सेंड किया था। बहुत ही मेरा फेवरेट ड्रेस है, इतना कंफर्टेबल नरम सा इसका कपड़ा था। दुपट्टा जो है मैंने बाद में चेंज कर लिया था क्योंकि दुपट्टा काफ़ी बड़ा था। मैंने बाद में रेड दुपट्टा ले लिया था इसके साथ। पेज का लिंक मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इनके पास बहुत ही प्यारे और कंफर्टेबल ड्रेसेस हैं। आप परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर करूँगी। हाँ जी बिल्कुल, जब चीज़ है तो फिर चीज़ है वाला फिर क्यों ना बनता। हाँ तो मैं देखूँगी अच्छा किया वो तो ऊपर नीचे से सारे सोने के अच्छा किया पहना मैं लेने का फायदा नहीं डील कर रहा। हाँ जी यही होता है। अम्मी मुझे बहुत बार पूछती हैं, मैं कहा अम्मी जी मैं दिल ही नहीं करता, पहनती हूँ एक आध दिन फिर उतार देती हूँ जी। पहले भी हम लोगों ने कर पहनते थे लेकिन अब छोड़ दिया ना, वो चीज़ें जो है ना वो चेंज होता जाता है जी।
मेहमान आना शुरू हो गए थे और मैंने यहाँ पर जो है ना, मुझे पता था कि फ़्राई करने में जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैंने फ़्राई करना शुरू कर दी थी चीज़ें। अभी 1 घंटा रहता है, लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। साथ साथ मैं और मेरी जेठानी जो मेरी भाभी हैं, हम लोग गप्पे भी लगा रहे थे, बातें शातें कर रहे थे साथ साथ, और गेस्ट जो आ रहे थे उनको भी रिसीव कर रहे थे। यहाँ पर जो है ना, मैंने अपने रोल सारे बना लिए हैं, उनको मैंने अभी ओवन में रखा है, साथ ही मैंने समोसे डाल दिए फ्राई होने। गुड़िया कहाँ से आई है? ये प्रिंसेस किधर से आई है? डाल दें या क्योंकि ये ना ये ठंडा नहीं है। यार मास्टर के ना आपको क्या ऑर्डर देती रहती है? अच्छा इसलिए रोल मेरे फ्राई हो गए थे, समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। इधर भाभी जो हैं वो दूध डाल रही हैं ग्लासों में, थोड़ा दूध कम हो गया था और बना रही हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैंने आइस भी डलवा दी, क्योंकि पहले वाला जो दूध के जग थे मैंने बनाकर फ्रिज में रखे थे, लेकिन ये इतना ठंडा नहीं था, इसमें आइस डाली थोड़ी सी। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है और पुलाव को उसके बाद मैं दम लगाऊंगी, वो मैंने पका कर रख लिया, साइड पे रखा हुआ है। एक चूल्हे के ऊपर मैं अपना अब जो है ना ब्रेड पार्सल फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 20 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में, और मेरा बस लास्ट आइटम जो है मेरी ब्रेड पार्सल, वो ही बस फ्राई होने वाली रह गई है। और उतने ही समोसे रोल मैंने रेडी किए हैं। सब ने कहा है कि आप एक एक जो है ना सबका रेडी कीजिएगा, क्योंकि आपने खाना भी माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया हुआ है, तो मैंने इसलिए बस थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए हैं। और पुलाव को जो है ना वो मैंने पका लिया, बस सिर्फ दम पे रखने वाला रह गया, वो मैं रखूँगी। 20 मिनट रह गए, जितने मेहमान आने थे आ गए हैं। और बस यहाँ पर आशा मेरे लिए फिल्मिंग कर रही हैं, और तहीरा जो है फ्रूट्स का प्लेटर रेडी करी माशाल्लाह से। ये देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है फ्रूट का प्लेटर। और यहाँ पर मेरे सारे रोल रेडी हैं, समोसे भी हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर काउंटर पे मैंने बस अपना इफ्तार का जो है सामान रखा है, सेटअप किया है। टेबल के ऊपर जो है मैंने अब खाना लगाया है, और खाने का सब भी कह रहे थे कि आप जो है ना नमाज के बाद जो है ना खाना सर्व कीजिएगा। तो खाना जो है सारा गर्म है, सिर्फ मैंने पालक गर्म करने के लिए अब रखी है, क्योंकि स्टोव जो थे वो दोनों बिज़ी थे। एक तरफ मैंने बिरयानी और पुलाव को दम पे लगाया, और दूसरा स्टोव पे मैं फ्राई कर रही थी। तो जैसे ही फ्राई चीज़ें ख़त्म होंगी तो मैं वहाँ पालक गर्म कर दूँगी। तो इफ़्तार में क्या था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सीख कबाब के रोल जो थे वो रेडी किए थे, आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। कीमे के जो हैं वो समोसे हैं, और ये जो ब्रेड पार्सल है इसके अंदर भी, इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तीनों चीज़ें सबको बहुत पसंद आई। बस मैंने 3 चीज़ें ही फ्राई की थी, बाकी मैंने फ्रूट रखा था, और इसके अलावा ये स्नैक और खजूरें थी। दूध था इसके साथ, क्योंकि इफ़्तार जो है ना वो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, और ताकि खाना सब इंजॉय कर सकें। समोसे, रोल और ब्रेड पार्सल थोड़े से मैंने यहाँ प्लेटर में लगा दिए हैं, कुछ मैंने ओवन में रख दिए हैं। जैसे ही प्लेटर में जगह होगी मैं बाकी भी लगा दूँगी। बच्चे यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स उतारे थे, और छोटे छोटे रोज़ेदार भी काफ़ी थे मेरे पास, तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो रही थी। बस अब इफ्तार का टाइम हो गया। That is so cute. माशाल्लाह। वो झटकों वाली Yeah, by yours truly. I like that. I like that. Oh, okay. No, I like the whole the little moon and the little. इफ्तार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब अब पढ़ रहे हैं नमाज, और मैं उतने में खाना जो है ना सारा जल्दी से लगा दूँगी। स्किलेट मैंने ऑन कर दिया है, वो भी ताकि चिकन आपका गर्म रहे, और कढ़ाई भी मेरी गर्म है, उसका भी मैंने जो है ना स्किलेट का फ्लेम ऑन कर दिया है, और उसको भी मैंने ऑन कर दिया ताकि वो भी गर्म रहेगी। और बिरयानी को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। मैंने इसी पॉट में इसको दम लगाया था, इसी तरह मैं सर्व कर रही हूँ। पालक मैंने चूल्हे पे रख दिए गर्म होने के लिए, और नान जो है वो तहीरा ने ओवन में रखे हैं, क्योंकि उसको लाए हुए अभी घंटा हो चुका है, थोड़े से वो ठंडे हो गए होंगे। मेरी बेटी थैंक यू। मैंने कहा नान ऐसा तीरा भी ये जो कीजिए चीज आपके डेंटिस्ट से वो टेस्ट करती है, जल्दी खाओ कर दो।
ना गोल गोल काटते हैं और चिकन के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे बोल देखो ना इसके ऊपर ये अब This is our favorite salad. खोल दो ये खोल एल्यूमिनियम फॉइल का मसला तो नहीं होगा? नहीं बाबा ये तो सही ठीक है, ये इसमें रख दूंगी ठीक है। और ये राइस तो इसमें ये रख दूंगी ठीक है। तो ताज कढ़ाई हो गई है बहुत अच्छे से गरम मसाला किसने इतना किया तेज किसने? बहुत गरम खाने किसी को इतना गरम खाने का नहीं होता। मैं भी ऐसे खाती हूँ। वो तो ये आशा भी ऐसी हो गई अब मैं भी जाती हूँ जैसे उबलता हुआ खाती हूँ। मरियम भी उबलता हुआ ही खाती है। बाकी हाँ, मसाला इन सारे चार खाते पांच हैं। बच्चों को खाने को ना ये आदत पड़ी। मज़ा लगता है। खाना माशाल्लाह से मैंने लगा दिया है और नमाज से भी सब फ़ारग हो गया और इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब उनको बुलाऊं। बस यहाँ पे फ़ाइनल मैंने एक दो पिक्चर्स उतारी हैं, आप सबके लिए क्लिप बनाया है और ज़्यादा इंतज़ार उनको नहीं करवाऊंगी। बच्चों ने भी एक दो बस क्लिप बनाने थे, उन्होंने भी जल्दी जल्दी यहाँ पे अपनी पिक्चर्स उतार ली हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि वो ऐसा टेबल जो है खाने की टेबल की एक आधी पिक्चर उतार लें। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बस मैंने सारे जो है ना बच्चों का जल्दी से पिक्चर उतार के फ़ारग हो जाओ। खाना सब ने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी इफ्तार किया होता है ना तो थोड़ी देर के बाद जब खाना खाते तो अच्छा लगता है। तो खैर बहुत ज़्यादा देर तो नहीं किया है, बस रोज़ा खुला है और उसके बाद नमाज़ पढ़ी सब ने। खाना मैंने लगा दिया, मैंने कहा आराम से थोड़ा थोड़ा सा खाएं। गरम गरम खाना सर्व किया मैंने क्योंकि मेरे हबी को खाना ठंडा बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहते हैं बस खुद भी गरम खाते हैं और खाना उनको होता है कि गरम गरम सर्व किया जाए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं खानों में से धुएँ निकल रहे हैं और यहाँ पे जो है ना इस तरह के खाने जो होते हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब ने जो है ना खाने को बहुत इंजॉय किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी आए सब खुशी से गए और मुझे भी अच्छा लगा सबको होस्ट करके। अच्छा रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और जितना मैं घबरा रही थी गलत चीज़ सब कुछ अच्छा सा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। बाकी डिटेल गिफ्ट्स भी काफ़ी आए वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस। सब मेहमान चले गए हैं, अभी मैंने बस इशा की नमाज़ पढ़ी है, अपने लिए डाल के लाई हूँ फ्रूट और तसल्ली से ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा। मैंने यहाँ पे मेलन डाला है, स्ट्रॉबेरी डाली है, इसको मैं इंजॉय करूँगी। खाना आज मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया है क्योंकि जब आप होस्ट करते हो ना कुछ किसी को मेहमानों को देख रहे होते हो तो फिर आपको खुद इतनी भूख नहीं होती। थोड़ा सा मैंने टेस्ट ज़रूर किया था, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। और ये मैंने फिर अभी अपने लिए फ्रूट खा लिया। मैंने कहा चलो इस तरह फिर अभी फ्रूट ले लेती हूँ, फिर सहरी में खाना आराम से खाऊँगी। अगर अभी मैंने खाना खा लेती ना तो फिर मतलब सहरी में खाया नहीं जाना था। और ये बस मैंने भी मज़ेदार सा फ्रूट मेलन इतना मीठा है, बहुत ही मीठा है।